एक बार फिर हम उपस्थित हैं आपके सामने टॉप 500 क्वेश्चन में खतरनाक क्वेश्चंस के साथ। तो आप सभी लोगों को ये बात पता होगी कि अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो और राज करो, लेकिन अब यहाँ पर नीति चेंज हो चुकी है कि फोड़ डालो और राज करो, मौज करो। तो आइए एक्ट, रूल्स और स्ट्रक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। Once again we are here with one liner questions। सबसे शुरुआती क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बैंक किस एक्ट के अधीन स्थापित है? किस एक्ट के अधीन स्थापित है ये? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के अधीन स्थापित है। तो राष्ट्रीय बैंक एक तरीके का क्या है? कृषि और ग्रामीण बैंक है, और जो राष्ट्रीय बैंक है इसे हम क्या बोलते हैं? नेशनल बैंक। तो नेशनल बैंक जो है स्थापित किया हुआ है किस एक्ट के अधीन? तो ये है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के अधीन। अनदर क्वेश्चन इज 2018 से माह जनवरी 2021 तक, कहाँ से कहाँ तक? 2018 से 2021 तक राज्य में कितनी राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियां पंजीकृत की गई? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लास्ट 3 इयर्स की। तो कितनी सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं? ये है टोटल 147। अब देख लीजिए कि ये जो समितियां हैं वो क्या वर्क करती हैं। इन समितियों के द्वारा डिपार्टमेंटल स्टोर, कस्टम हायरिंग सेंटर, मछली पालन, पनीर उत्पादन, रंगाई एवं छपाई का कार्य किया जा रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किसानों को दिए जाने वाले साख ऋण में से कितने प्रतिशत ऋण सहकारी संस्थाओं द्वारा दिए जाते हैं? देखिए ये हमारा क्या है? पूरा का पूरा राजस्थान है, ठीक है। अब जो राजस्थान है उसके अंदर किसानों को जितने भी ऋण दिए जाते हैं, साख ऋण, ठीक है, सारे के सारे ऋणों में से जो सहकारी संस्थाएं हैं हमारी, वो कितना प्रतिशत ऋण खुद देती हैं? सहकारी संस्थाएं कितना प्रतिशत ऋण जो है यहाँ पर देती हैं? तो यदि ये 100% है तो आपको ये बताना है कि सहकारी संस्थाओं का यहाँ पर कितना % योगदान रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 90%, ठीक है। तो जो 90% किसान है ना, उनको जो ऋण उपलब्ध करवाया जाता है वो किसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है? सहकारी संस्थाओं के माध्यम से। तो बहुत ही अहम रोल यहाँ पर सहकारी संस्थाएं निभाती हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। अगला प्रश्न, विपणन सहकारिता कितने स्तरीय व्यवस्था है? देखिए हमने सहकारिता क्षेत्रों को पढ़ा था, अलग अलग क्षेत्र थे वहाँ पर, उसमें से एक क्षेत्र क्या था? विपणन सहकारिता है, ठीक है। तो ये कितने स्तर की व्यवस्था है ये आपको बताना है। सो ये है 2 स्तर की व्यवस्था, द्विस्तरीय आप इसे बोल सकते हैं। हाउ मच लेवल? ओनली 2। अब कौन कौन से 2 स्तर हैं ये मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी विपणन सहकारी संस्था पशु आहार की, किसकी बात कर रहे हैं हम? पशु आहार की गुणवत्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है, ये ISO इंडियन स्टैंडर्ड 9001 प्राप्त करने वाली देश की प्रथम इकाई है। फॉर जनरल नॉलेज आपको ISO की फुल फॉर्म तो पता होनी चाहिए। एक्चुअली ये इंडियन नहीं है, क्या है? इंटरनेशनल है। ISO क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। क्या है? स्टैंडर्ड। ओके, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ISO। और इसके अंदर कौन सा मानक है? 9001। ये प्राप्त करने वाली देश की प्रथम इकाई कौन सी है? तो ये जो ISO है वो किसके लिए है? पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए है। जो पशु आहार है उसकी कैसी क्वालिटी है, यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड ये बताता है, ठीक है। तो कौन सी विपणन सहकारी संस्था पशु आहार की गुणवत्ता के लिए
अंतर्राष्ट्रीय मानक प्राप्त करने वाली देश की प्रथम इकाई है, तो ये जो देश की प्रथम इकाई है वो है राजफेड। कई बार आपने इसके बारे में पढ़ लिया है कि राजफेड क्या है, और जान लीजिए वापस से क्या है ये। देखिए 26 नवंबर 1957 को इसकी होती है स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? जयपुर में है। और इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है? किसानों को उन्नत कृषि साधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ उपज का भी उचित मूल्य दिलाना। जो किसानों की उपज होती है उसका सही मूल्य दिलाना, उनका हक नहीं मारना। ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ बहुत ही सस्ते दाम में बिक रही है और उनको उतना पैसा भी नहीं मिला जितना उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जितने उन्होंने वहाँ पर मेहनत की है, तो उनका उचित मूल्य दिलवाना ये किसका काम है? राजफेड का काम है। दूसरी बात, जो लोग कृषि करते हैं उनको उससे संबंधित रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना, ये भी किसका काम है? राजफेड का काम है। ये क्या करते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज सुनिश्चित करते हैं, कंफर्म करते हैं कि किसानों को ये चीज़ें मिल रही है या नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजफेड किन किन इकाइयों का संचालन का कार्य करता है? ओके, अब ये बहुत सारी इकाइयों का संचालन भी करता है, अब वो आपको बताना है। देखिए आंसर होगा इसका पशु आहार संयंत्र। किसका करता है? फर्स्ट नंबर इज पशु आहार संयंत्र। अभी पीछे हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था कि जो है बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है, और ये पूरी कंट्री की नंबर 1 है, जिसको क्या मिला है? ISO 9001। ठीक है, ये मानक इसको सबसे पहले मिला है। अब देखिए जो पशु आहार संयंत्र है ये कहाँ पर है? जोटवाड़ा जयपुर में। दूसरा देख लीजिए, कीटनाशक दवाई संयंत्र, ये कहाँ पर है? जोटवाड़ा जयपुर में ही है। थर्ड, इसबगोल संयंत्र सिरोही में, आबू रोड सिरोही। नंबर 4, सहकारी ग्वारगम की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? नागौर। तो जैसा कि हमारा पैटर्न है, हम एक ही क्वेश्चन में कई तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन अलग से मान के चलिएगा आप। 5वां क्वेश्चन ये बनता है कि ये सारी जो इकाइयाँ हैं इनका संचालन कौन करता है? तो ये करता है राजफेड। ओके, तो पशु आहार संयंत्र कहाँ पे है? जोटवाड़ा में। कीटनाशक वाला कहाँ पे है? वो भी जोटवाड़ा में है। इसबगोल सिरोही। ग्वारगम कहाँ पे? नागौर। आइए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सहकारी संस्था के बारे में। जैसे कि हम कॉन्फेड की बात कर रहे हैं, ये एक संघ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म की जब बात आती है तो कॉन्फेड की फुल फॉर्म आती है कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड। क्या है इसकी फुल फॉर्म कॉन्फेड की? कॉन्फेड की फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड। कोऑपरेटिव का मतलब आप सब लोग जानते हैं, सहकारी। कंज्यूमर का क्या मतलब होता है? उपभोक्ता। सहकारी उपभोक्ता, और फेडरेशन का मतलब होता है संघ, लिमिटेड। तो राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, ये इसका हिंदी में फुल फॉर्म है। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जयपुर। ठीक है, स्थापना कब की गई? 27 मार्च 1967 को। 1967 को स्थापना होती है कॉन्फेड की। अच्छा ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बन गया आपका? फुल फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया आपका? कहाँ पे है? तीसरा क्वेश्चन कब स्थापना हुई थी? चौथा क्वेश्चन ये है कि उपभोक्ता सहकारिता की शीर्ष संस्था जो है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा, उपभोक्ता सहकारिता की शीर्ष संस्था जो है, लेवल 1 जो है वो क्या है? कॉन्फेड है। ओके, बढ़ते कदम अगले क्वेश्चन की तरफ। राजलक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक कहाँ स्थित है? ठीक है, तो टोटल कितने महिला नागरिक सहकारी बैंक हैं हमारे राजस्थान राज्य में? आप सभी को पता है, ऑलरेडी देख चुके हैं। नहीं पता है तो पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हम उसी में बात कर रहे हैं, राजलक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक की। तो वो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है पिंक सिटी जयपुर में। राज्य में कुल कितने महिला मिनी बैंक कार्यरत हैं? बात किसकी कर रहे हैं हम? महिला मिनी बैंक की बात कर रहे हैं। तो टोटल कितने हैं ये? 40 पूरे राज्य भर में। प्रथम महिला मिनी बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई? अभी हम बात कर रहे थे कि जो महिला मिनी बैंक हैं वो पूरे स्टेट में 40 हैं। और सबसे फर्स्ट की बात की जाए, क्योंकि फर्स्ट हमेशा इम्पॉर्टेंट
होता है। सो फर्स्ट महिला मिनी बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो ये है 17 जनवरी 2001 को। कब की गई थी? 17 जनवरी 2001। और कहाँ पर? आकोली ग्राम जालोर में। कहाँ पर? आकोली ग्राम जालोर में। देखिए, यदि आप यहाँ पर ये कहते हैं कि हम इसको इससे किस तरीके से रिलेट रखें, हम क्या करें कि हमें याद रह जाए और एग्ज़ाम में जल्दी से याद आ जाए ऑप्शन देखते से ही, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखने के उद्देश्य से एक ट्रिक बता देती हूँ आपको। ठीक है, ट्रिक ये रहेगी कि जो महिलाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? एक दूसरे से जलती हैं। ठीक है, अगर एक दूसरे से जलती है महिलाएं तो क्या होगा? जलती से क्या बन जाएगा? जालोर। क्या बन जाएगा? जालोर। जल से जालोर। बट द एक्चुअलिटी इज लेडीज आर ऑलवेज ब्यूटीफुल बाई हर्ट। ऑल एग्री गर्ल्स ना? एंड बॉयज ऑल्सो। राजस्थान राज्य सहकारी आवास संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई? पर्टिकुलर बात किसकी कर रहे हैं हम? राज्य सहकारी आवासन मंडल जो होते हैं, तो ये जो पूरा इससे राजस्थान में जो एक शीर्ष संस्था है, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1970 में। और हेडक्वार्टर क्या है इसका? जयपुर। पूछ लिया जाए आपसे कि राजस्थान राज्य सहकारी आवास संघ लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो ये गुलाबी नगरी जयपुर में है। स्थापना हुई इसकी 1970 में, 1970। राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया? बात हो रही है पर्टिकुलर राजस्थान की, और फर्स्ट टाइम की बात हो रही है कि जो सहकारी समिति है उससे संबंधित विधेयक सबसे पहले कब पारित किया गया? तो आंसर होगा इसका 1953 में। इन 1953 क्या पारित किया गया? सहकारी समिति का विधेयक। नाउ द क्वेश्चन इज, राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ की गई? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में मिस्टेक होने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो सकती है, क्योंकि जो लोग जल्दी जल्दी में इस क्वेश्चन को पढ़ जाएंगे वो इसका आंसर गलत दे सकते हैं। आइए इसका आंसर देखिए और चौंक जाइए। तो आंसर है इसका भरतपुर। क्या आंसर है? भरतपुर। राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की बात होगी तो भरतपुर, और बैंक की जगह क्या आ जाए? समिति। तो क्या हो जाएगा? आप सब जानते ही हैं, अजमेर। क्या होगा? अजमेर। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई? और ये जो डेयरी की हम बात कर रहे हैं इसकी वैकेंसी भी फिलहाल निकली हुई है। ठीक है, तो राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की जो स्थापना है वो कब की गई? इसका आंसर होगा आपका 1977। क्या आंसर होगा? 1977। बहुत इजी वे में याद रह जाएगा आप लोग को। यदि आप 2-3 बार पढ़ चुके हैं तो बस पक्का हो गया आपके लिए। ठीक है, देखिए, मूल्य स्थिरीकरण उपायों को क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी का नाम क्या है? ऐसी कौन सी नोडल एजेंसी है जो मूल्य स्थिरीकरण उपायों को हैंडल करती है? आइए देख लीजिए आंसर। नेफेड। क्या नाम है इसका? नेफेड नाम है। और देखिए, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार आपको रिवाइज हो जाए और साथ ही पक्का याद हो जाए, इसलिए वापस से बता देती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो नेफेड को आप याद कर लीजिए गांधी जयंती से। किससे याद कीजिएगा आप लोग? गांधी जयंती से। तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? 2 अक्टूबर 1958। ठीक है, 2 अक्टूबर, ये तो याद रह जाएगा गांधी जयंती, और 1958 इसकी स्थापना होती है। दूसरी बात, नेफेड जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्या बात कर रहे हैं हम? नेफेड की फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो N4 क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेशनल। A4 क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर। और उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव की, तो कोऑपरेटिव। देन फेडरेशन है ये, उससे पहले किसका फेडरेशन है? मार्केटिंग का। किसका है? मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है,
तो नेफेड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक्चुअली कोऑपरेटिव है ये, ठीक है। चलिए अब बता दिया जाए आपको ये हिंदी में, जो अभी हमने इंग्लिश में लिखा था उसी का अगर हम हिंदी रूपांतरित करें तो क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कृषि, भाई एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो कृषि तो आएगा ही। फिर हमने लिखा था कोऑपरेटिव, दैट इज सहकारी। उसके बाद मार्केटिंग लिखा था, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? विपणन। और फेडरेशन क्या हो जाता है? संघ, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। एक्चुअली एक बात और आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए इससे संबंधित, वो क्या है कि ये भारत की बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज़ जो अधिनियम है उसके अंतर्गत ये पंजीकृत है। क्या है ये? भारत की बहुराज्य सहकारी जो सोसाइटीज़ है उस एक्ट के तहत पंजीकृत है। कौन? नेफेड। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, सहकारिता को प्रांतीय सूची का हिस्सा कब बनाया गया? ये तो सभी को पता है कि ये प्रांतीय सूची का हिस्सा है, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी लोग इस पर जो है 90% लोगों का आंसर या 95% लोगों का जो आंसर है वो सही जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि ये पूछ लिया जाए कि कब बनाया गया तो शायद कुछ परसेंटेज यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे। तो आंसर देख लीजिए आपका, कब बनाया गया? 1919 में, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं जब हमने डिटेल से पढ़ा था। तो सहकारिता को प्रांतीय सूची का हिस्सा 1919 में बनाया गया, 1919। अगला प्रश्न देखिए, सहकारी संस्था पंजीकरण अधिनियम निम्न में से कौन सा है? ठीक है, अधिनियम की बात हो रही है यहाँ पर। सहकारी संस्थाएं रजिस्ट्रीकृत होती हैं, पंजीकरण होता है उनका, ये तो सभी को पता है। लेकिन किस अधिनियम के अंतर्गत होती है, कौन से अधिनियम से होती है, तो वो आप जान लीजिए। आंसर क्या होगा? 1958। अधिनियम कौन सा है ये? सहकारी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958। और 1958 अभी अभी हमने नेफेड से रिलेटेड भी देखा था। चलिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आपके सामने पेश है ये वाला क्वेश्चन कि राजस्थान राज्य सहकारी प्रेस लिमिटेड जयपुर की स्थापना कब हुई? आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। प्रेस को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? ठीक है, पढ़ चुके हैं। याद आया किसी को? बिल्कुल आया होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी सहकारी समिति होती हैं या जो भी संस्थाएं होती हैं उनसे संबंधित जो प्रिंटिंग करवाने का कार्य किया जाता है वो प्रिंटिंग कहाँ पे होती है? यहीं पर होती है, इसी के द्वारा की जाती है। यहीं पर इसकी डॉक्यूमेंट्स की जो है छपाई होती है, दस्तावेजों की। अब देखिए आंसर नज़र डाल लेते हैं कि स्थापना कब हुई? 1960 में। कब स्थापना हुई इसकी? 1960 में। राजस्थान राज्य सहकारी प्रेस लिमिटेड जयपुर की स्थापना 1960 में। तो क्या करती है ये? प्रिंट का काम तो करती ही है, साथ ही साथ जो स्टेशनरी होती है उसका भी उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। स्टेशनरी भी यहाँ पे बनाई जाती है, किसके लिए? सहकारिता विभाग के लिए, सहकारिता क्षेत्र के लिए। सहकारिता क्षेत्र और सहकारी विभाग, इनके लिए प्रिंटिंग का काम और स्टेशनरी प्रोवाइड करवाना भी राजस्थान राज्य सहकारी प्रेस लिमिटेड जयपुर का कार्य है। अब आता है एक स्पेशल क्वेश्चन, जो कि विशेष संकल्प में मत देने का अधिकार रखने वाले सदस्यों का कितना प्रतिशत का अनुमोदन आवश्यक है? इसका क्या मतलब हुआ कि जब विशेष संकल्प पारित होता है उसके लिए मत देने वाले जो सदस्य होते हैं, ठीक है, जिनके पास मत देने का अधिकार होता है, तो ऐसे सदस्यों का कितना प्रतिशत लोगों की सहमति होना आवश्यक है? किसके लिए? विशेष संकल्प को क्या करने के लिए? पारित करने के लिए। तो यदि कोई विशेष संकल्प जो है पारित किया जाना है तो ऐसे में जो वोट देने वाले सदस्य हैं उनका कितना % लोगों की सहमति यहाँ पर आवश्यक है, आपको ये बताना है। सो हमारा आंसर बहुत इजी है, कितना? 50% से अधिक। यदि सदस्य इस विशेष संकल्प के फेवर में हैं तो ये क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। तो टोटल जो सदस्य हैं वोट करने वाले, उनका कितना होना चाहिए? मोर देन 50%।
50% से अधिक सदस्य इसके फेवर में होने चाहिए, और वो भी कौन से, जो वोट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ देख लीजिए, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन इन दोनों में से कोई एक आ जाए और आपने कुछ एक ही पढ़ा हो तो यहाँ पर आंसर में मिस्टेक हो सकती है, इसलिए दोनों को क्लियर करना ज़रूरी है। अब देखिए, विशेष संकल्प की बैठक में बात हो रही है यहाँ पर मीटिंग की, इसमें उपस्थित और मत देने का अधिकार रखने वाले, दो बात हुई है, उपस्थित भी होना चाहिए और मत देने का अधिकार भी रखने वाला होना चाहिए, और बात किसकी हो रही है, बैठक में। तो जो ऐसे सदस्य हैं उनका कितना प्रतिशत अनुमोदन आवश्यक है ताकि वो जो विशेष संकल्प है वो क्या हो जाए, पारित हो जाए, श्योर हो जाए ऐसा संकल्प। तो इसका आंसर कितना होगा, 2/3 से अधिक। कितना होगा, हाउ मच, मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स, जो कौन है वहाँ पर प्रेजेंट हैं और जिनके पास है राइट टू वोट। क्या है उनके पास में, राइट टू वोट। और बात कहाँ हो रही है, मीटिंग की बात हो रही है यहाँ पर पर्टिकुलर। देखिए अगला क्वेश्चन, सदस्य के द्वारा पुस्तकें आदि देखने के लिए लिखित अनुरोध में शुल्क प्राप्त हो जाने के कितने दिन के भीतर सोसाइटी वह दस्तावेज की प्रति सदस्य को देगा। देखिए, सोसाइटी के जो सदस्य होते हैं, यदि वो चाहता है कि कोई दस्तावेज को देखना या फिर कोई रजिस्टर है उससे संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि वो वहाँ पर सबसे पहले एक लिखित अनुरोध करेगा, एक लिखित में प्रार्थना पत्र लिखेगा। लिखित में प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन दे देने के बाद में उसे वहाँ पर साथ ही साथ क्या देनी पड़ेगी, कुछ फीस भी देनी पड़ेगी, उसका कुछ ना कुछ शुल्क होगा। अब जब उसने फीस वहाँ पर जमा करा दी है तो उसके कितने दिन के भीतर इन हाउ मेनी डेज जो है सोसाइटी को वो दस्तावेज इस सदस्य को उपलब्ध करवाना पड़ेगा। तो पूछा है यहाँ पर समय अवधि कि सोसाइटी के पास कितना समय वहाँ पर रहेगा। सो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर कितना समय रहेगा, 7 दिन का समय रहेगा। 7 दिन के भीतर, कब से, जब से उसने फीस जमा करवाई है। ठीक है, जब उसने फीस जमा करवाई है उसके 7 दिन के भीतर जो है सोसाइटी क्या करेगी, संबंधित दस्तावेज जिसकी मांग सदस्य ने की है वो सदस्य को अवेलेबल करवाएगी। धारा 108 के तहत यदि कोई व्यक्ति भ्रष्ट आचरण अपनाता है तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है। भ्रष्ट आचरण में दंड का क्या प्रावधान होता है, ये धारा 108 में बताया गया है। तो धारा 108 के तहत इसमें क्या दंड मिलता है, 3 वर्ष का कारावास मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 वर्ष तक जेल में क्या खाएंगे, फ्री की रोटियां खाएंगे, या फिर 10,000 रुपये जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। कितने रुपए, 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि उसने इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है कि तो उसको क्या करवा देंगे, वो कारावास भी दे देंगे और 10,000 रुपये का जुर्माना भी कर देंगे। तो ये दोनों भी हो सकता है। राज्य सरकार सहकारी सोसाइटियों को करों, फीस व शुल्कों में किसमें छूट प्रदान करती है। बात आ रही है किसमें छूट प्रदान करती हैं, तो देख लीजिए, स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करती हैं, दस्तावेजों की रजिस्ट्री में करती हैं और न्यायालय फीस में करती हैं। चूँकि ये इम्पोर्टेंट था तो आज हमने इसको वापस रिपीट किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सदस्य द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या सदस्यों द्वारा धारित, भाई शेयर तो कोई धारित कर नहीं पाएगा, क्या धारित करेगा, वो शेयर धारित करेगा। ठीक है, शेयर उसका हिस्सा, तो उसकी संख्या से क्या होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, बराबर होगी, क्या ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर सूटेबल रहेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो किसी सदस्य द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या सदस्यों द्वारा धारित शेयरों की संख्या से क्या होगी, अधिक नहीं होगी। किसी भी कंडीशन में ये जो संख्या है वो अधिक नहीं होनी चाहिए। किससे, सदस्यों द्वारा धारित शेयरों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। किनकी संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो कि क्या है, नाम निर्देशित किए गए हैं।
किसके द्वारा? सदस्य के द्वारा। ये रहा आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन। लेखाओं के वार्षिक वितरण में सम्मिलित है। भाई टाइपिंग मास्टर को यहाँ पे नींद आ रही है, जरा ध्यान दे टाइपिंग मास्टर कि ये जो गलतियाँ हैं ये नहीं चलने वाली हैं, हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, लेखाओं के वार्षिक वितरण में सम्मिलित है पिछले वर्ष की रिसिप्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या सम्मिलित है? नंबर 1 इज़ लास्ट ईयर की जो रिसिप्ट्स हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो पेमेंट जमा हुआ है, जो पेमेंट यहाँ से निकला है, जो लेन देन हुई है, उसका यहाँ पर लेखा जोखा होता है, ठीक है। नंबर 2 देखिए, वर्ष का लाभ हानि लेखा होता है, क्या प्रॉफिट हुआ है और क्या लॉस हुआ है, इसका लेखा ऑब्वियसली मेंटेन किया जाएगा। नंबर 3, वर्ष की समाप्ति पर जो बैलेंस शीट है वो भी बनाई जाएगी। बैलेंस शीट बिल्कुल बनेगी। भाई प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, उसके आधार पे देखा जाएगा कि हमारा बैलेंस क्या चल रहा है। भाई हम पॉजिटिव चल रहे हैं कि हम नेगेटिव चल रहे हैं, तो बैलेंस शीट यहाँ पर बनाई जाएगी। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही चलने चाहिए। और आई होप कि आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी कैसा आए, पॉजिटिव ही आए। तो चलिए मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड जो इस चैनल पर नए हैं वो यहाँ पर इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। जो कि आप सब लोग जानते हैं, बहुत बुद्धिमान प्राणी यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सबको धन्यवाद।